अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एन इंजीनियर यूट्यूब चैनल और आज एक नई वीडियो के साथ हम हाज़िर हुए हैं जो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में है। ये हमारे पास एक चार्जिंग मॉड्यूल है। ये बेसिकली दो किस्म के आते हैं। एक यहाँ पर इसमें ये 3 आईसी लगे हुए हैं और दूसरा जो होता है उसमें सिर्फ ये मेन एक आईसी होता है। उसका जो ये पोर्शन है जिसको मैंने अंगूठे से बंद कर दिया है, ये पोर्शन नहीं होता। ये दोनों चार्जिंग मॉड्यूल है, लेकिन इस चार्जिंग मॉड्यूल की जो मेन ख़ासियत है वो ये है कि ये जो आउटपुट बैटरी को जो वो सप्लाई फ़राहम करता है उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को भी कंट्रोल करता है। यानी अगर आपकी बैटरी ज़्यादा चार्ज हो रही है तो भी बंद कर देता है, अगर ज़्यादा डिस्चार्ज हो रही है तो भी बंद कर देता है, अगर आगे कोई शॉर्ट सर्किट है आउटपुट साइड पे तब भी आपकी बैटरी की हिफाजत करता है। नॉर्मली जो इस पोर्शन के अलावा जो छोटे चार्जर है जिसको हम अपनी ज़ुबान में TP4056 कहते हैं, ये बेहतरीन चार्जिंग मॉड्यूल होता है। इस जैसे 3.7 सेल जो होते हैं उसको चार्ज करता है। ये देखें 3.7 वोल्ट की जितने भी इस किस्म के सेल होते हैं, चाहे उसकी जो मिली एम्पियर हावर है वो कितनी ही क्यों ना हो। इसका मतलब कितनी क्यों का मतलब ये है कि वो 300 से लेकर 5000 तक की रेंज तक ये सारे चार्ज कर सकता है इजीली। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये जो इसका पिन बना हुआ है, जो आम मोबाइल चार्जर का पिन होता है, ये सेम वही उसमें लगता है। अगर किसी के पास मोबाइल चार्जर नहीं है एंड्रॉयड वाला, जिस तरह ये हमारे पास जिसको हम माइक्रो USB चार्जर भी कहते हैं पिन वाला, वो ये नहीं है तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट सप्लाई भी दे सकते हो 5 वोल्ट की। ये यहाँ पर पॉजिटिव दोगे, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, पॉजिटिव का और नेगेटिव का ख़ास ख्याल रखें। इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। यहाँ पर आप DC सप्लाई दोगे तो यहाँ पर ये आउटपुट में इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसकी जो टर्मिनल है ये आप सही लगा लें। यानी बैटरी का ये B+ लिखा हुआ है और ये B- लिखा हुआ है। यहाँ पर लोड का जो आपने आउटपुट लोड इसके साथ चलाना है उसका माइनस लगाओगे और ऊपर वाली साइड पे इसका पॉजिटिव लगाओगे। तो ये हमारे पास एक बेहतरीन किस्म की चार्जिंग प्रोटेक्शन बोर्ड है या मॉड्यूल है। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये आउटपुट सेल को चार्ज करता है और उससे डिस्चार्ज भी करता है अपने लेवल पे, अपने तरीके से। आगे शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, ओवर वोल्टेज से इसको प्रोटेक्ट करता है, अंडर वोल्टेज से इसको प्रोटेक्ट करता है कि मतलब ये ज़्यादा डिस्चार्ज ना हो जाए या ज़्यादा चार्ज ना हो जाए। इसकी तरीक़ाकार क्या है? इसका तरीक़ाकार ये है कि हम यहाँ पर इसको ये पिन इसमें लगा लेते हैं। ये पिन हम इसमें लगा लेते हैं तो जब तक इसके साथ लोड कनेक्ट नहीं होता इसकी ये ग्रीन LED होती है, या जब तक इसकी चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तब भी इसकी ये ग्रीन LED ऑन हो जाती है। जब इसकी चार्जिंग चल रही होती है तो ये जो ब्लिंकिंग करती है रेड, ये रेड वाली ऑन होती है। तो ये उसका सादा सा तरीका है और इसको T4056 कहते हैं। मैं आप लोगों को अब उसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। अभी इसमें हम एक और चीज़ का इजाफा करेंगे। इसकी जो मिनिमम आउटपुट वोल्टेज है वो 4.2 वोल्ट तक, यानी 3.7 वाले सेल को ये 4.2 या 4.1 वोल्ट तक चार्ज करता है 1 एम्पियर की रेशो से। यानी इसकी आउटपुट करंट जो है वो 1 एम्पियर है। अब अगर कोई कहता है कि यार मेरे पास छोटी बैटरी है, उसकी जो मिली एम्पियर हावर है वो 300 है या 1000 है या 700 है, तो उसको हम इसके साथ कैसे चार्ज करेंगे? उसको चार्ज करने का सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पर इसके जो 2 नंबर पिन है ये 4056 IC के साथ, अगर किसी को ये मतलब नज़र नहीं आ रही तो आप मैग्नीफायर गिलास का सहारा ले सकते हैं उसको चेक करने के लिए। इसमें आपको सारे नंबर इसके नज़र आ जाते हैं। ये N डबल पोल मॉसफेट भी इसमें लगा हुआ है। तो ये जो आपके पास है ये वाला नंबर R3 का, इसमें इसका जो आपके पास डेटा शीट है वो डेटा शीट आपको alldatasheet.com वेबसाइट है, उससे इसको मिल जाएगी। तो उसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वैल्यू वो बताता है। ये 1.2 किलोवाट का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इससे इसकी आउटपुट करंट जो है कंट्रोल हो रही है और वो 1 एम्पियर है। आप इससे दूसरे रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो जिसकी वजह से आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो आउटपुट करंट की। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है। ये उसके ये 2 इंडिकेटर, ये उसके आउटपुट। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट की तौर पर। ये हमने एक सेटअप लगाया हुआ है इसके साथ, यानी ये हमने बैटरी के
पॉजिटिव और नेगेटिव लगाए हुए हैं। यहाँ पर जब हम इसको सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं, ये देखें इसकी ये ग्रीन LED ऑन हो गई है, ग्रीन LED ऑन है। इसके साथ हमने ये एलिगेटर क्लिप लगाई हुए हैं। इस एलिगेटर क्लिप को हम इस सेल के साथ जोड़ देते हैं। ये उसका नेगेटिव, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव कौन सा है। जैसे ही मैं इसके नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ सप्लाई लगा लेता हूँ, देखें वो रेड इंडिकेटर ऑन हो गया है। जब ये फुल चार्ज हो जाता है या ये डिस्कनेक्ट होता है, फ़र्ज़ कर लिए फुल चार्ज है तो उसमें आगे करंट नहीं जाता, तो ये समझो कि ये ग्रीन हो जाता है। तो ये ऑटो कट ऑफ वाला चार्जिंग मॉड्यूल है, बहुत बेहतरीन काम करता है। इस तरीके से आप इसको चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर जो इसके आउटपुट वोल्टेज है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये हमने एक अपना देसी टाइप एक चार्जर बनाया हुआ है जो सोलर प्लेट से डायरेक्ट मोबाइल को चार्ज करता है और DC सप्लाई से भी डायरेक्ट मोबाइल को चार्ज करता है। इसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर कोई ये इसकी किसी ने ये वीडियो नहीं देखी तो देख लें, बहुत बेहतरीन वीडियो है इसकी और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। यहाँ पर हम इसकी नेगेटिव लगा लेते हैं। यहाँ पर इसकी नेगेटिव लग गई। यहाँ पर इसकी ये पॉजिटिव लग गई। अब हम देखते हैं, ये आउटपुट भी बता रहा है ये अब 4 पॉइंट आउटपुट समझो बैटरी की तरफ जा रही है। ये हमने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है इसके साथ। यहाँ पर हम इसके साथ ये पॉजिटिव लगा रहे हैं और यहाँ पर इसके साथ हम नेगेटिव लगा रहे हैं। देखें ये अब चार्जिंग पोजीशन पे आ गया है। उसको भी वो बतौर लोड के कंसीडर कर रहा है। तो ये मैंने वोल्ट मीटर के तौर पे आप लोगों के साथ लगाया। 4.1 आ रहे हैं और जब ये चार्ज हो जाता है तो उसकी ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। तो हमेशा जब भी चार्जिंग करनी हो, इसी तरह आप लोगों ने कोई सेटअप बनाना हो, कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, तो हमेशा बेहतरीन चार्जिंग की मॉड्यूल इस्तेमाल करनी चाहिए जो आपकी वो इक्विपमेंट को भी पायदार बनाए और उसको ख़राब होने से बचाएं। आज की हमारी वीडियो यहाँ तक थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। खुश रहे और खुश रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।